इस पर बाकी से भी रिएक्शन लो, लेकिन उसमें एक चीज और है, दलहन फसलों को एमएसपी पर हम खरीदने का प्रयास करेंगे, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए, ये हमने बजट में एक लाइन था जरूर कि दलहन में भी एमएसपी लागू हम करने जा रहे हैं, लेकिन पहले तो हम ये कह रहे हैं कि जिस पे एमएसपी है वो तो लागू हो कर नहीं पा रहा, जिस कारण में नहीं कह सकते क्यों नहीं हो पा रहा। वो किसी भी किसान का जो सर्वे है कि 10% से 5% ही लोगों का सही अर्थ में एमएसपी पर खरीद हो रही है। और फिर दलहन में जो समस्याएं हैं, दलहन के कंटेक्स्ट में यहाँ जो मसूर का और मूंग का, यही दो मोस्टली उत्पादन है। चना थोड़े भाग में हमारे यहाँ उत्पादन होती है, अरहर की खेती जो तुर कहते हैं वो हो ही नहीं रहा। तो ये इसके एमएसपी को जब आप लागू करेंगे आगे से, तब देखा जाएगा उसका अगर रिजल्ट आएगा भी तो नेक्स्ट दूसरे 21, 22, 23 के बाद ये एक तरह से उसमें जिक्र भी किया गया कि हम प्रयास करेंगे। तो प्रयास पहले जो जिस पर एमएसपी निर्धारित है, जिस पर आप खरीद कर रहे हैं वो पहले पूरा हो जाए। लेकिन आपने एक अच्छी बात कही डी झा साहब, आपने कहा कि सिंचाई को लेकर जो सरकार की योजना है, जो जिक्र किया गया है 550 करोड़ रुपए हर खेत तक सिंचाई योजना में खर्च किए जाएंगे इस वित्तीय वर्ष में। अगर इस योजना पर गंभीरता से काम हो तो 75% उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर सबको सुनाई पड़ती हो, आज हम जोर देके कह रहे हैं कि अगर सदी प्यासी जमीन को पानी मिल जाए तो 75% हम कह रहे हैं एकदम आंकड़ा के साथ। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर सिंचाई योजना 90% भी सफल रही तो 75 नहीं 70% भी अगर बढ़ता है उत्पादन तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम समझते हैं किसानों की आमदनी फिर बढ़ेगी कैसे, और इसमें रोजगार 10 लाख कैसे सृजित होंगे? रामलाल खेतान जी, एग्रो प्रोडक्ट्स को आप फसल के रूप में या फिर सब्जियों के रूप में खेत में उत्पादन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उसे बाजार तक पहुंचाने, बाजार में सही कीमत देने या फिर उसके बदले किसानों को सही दाम दिलवाने, ये जो चीजें हैं इसमें कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान होता है। वो उत्पादन तो कर देते हैं किसानों, बिहार को तो कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला, लेकिन फिर भी किसानों की आमदनी उस लिहाज से नहीं बढ़ी है। देखिए, यहाँ जरूरत है उसके लिए बड़े बड़े शीत भंडार, वेयर हाउसेस बनाने की, जो उत्पादित माल हो उनको सुरक्षित रखा जा सके और जब उसका सही समय आए तब उसका उपयोग हो, जिससे वो बर्बादी नहीं हो और उसकी सही कीमत मिले। अगर ऐसा किया जाएगा तो इसमें काफ़ी बड़े क्षेत्र में, काफ़ी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो सकता है। तो उसका जिक्र कहीं आपको बजट में नजर आ रहा है? ऐसा कुछ से एकदम एडवांस तो दिखाई नहीं पड़ रहा है केसरी साहब। तो फिर ये फिर किसानों की आमदनी बढ़ेगी कैसे? या फिर बिहार में कृषि क्षेत्र को अगर हम और मजबूत करना चाहते हैं तो सिर्फ उत्पादन बढ़ा देने भर से, सिंचाई कर देने भर से तो नहीं होगा, उस फसल को खेत से बाहर निकालकर बाजार तक पहुंचाना भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें अभी केवल कृषि उत्पाद ही से इसकी संबंध नहीं है। रोजगार पैदा केवल कृषि उत्पाद से नहीं होगा, रोजगार का सृजन होता है उसके सहायक जो एलाइड क्षेत्र हैं, जैसे मछली पालन की चर्चा की है और ये भी कहा गया कि हम एक्सपोर्ट करेंगे और उसके लिए बढ़ावा देने की भी बात की गई है। सभी जलाशय को आगे उसको इम्प्रूव करने की बात की गई है। तो मैं ये समझता हूँ जैसे मछली पालन हो या मुर्गी पालन हो या गौ संवर्धन की बात भी की गई है, वो है, तो इन सबों के ऊपर अगर जब काम होता है तब रोजगार का सृजन सही मायने में हो पाएगा। क्योंकि कृषि के क्षेत्र में दो, अभी मान लो कि आप एक फसल ले रहे हैं तो 2 फसल लेंगे, जहां 2 ले रहे हैं वो 3 ले लेंगे, लेकिन उसके बाद भी कितने रोजगार वहां पैदा होते हैं, उस रोजगार पैदा करने के लिए कृषि के एलाइड क्षेत्र में हमको जाना होगा और जिसकी कुछ कुछ चर्चा इस बजट में आई है। तो मैं समझता हूँ कि सोच एक थोड़ा बदलाव जरूर आया है कि उस लाइन को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अगर वो सही ढंग से आगे बढ़ा तो इसमें निश्चित रूप से कृषि में रोज़गार पैदा होंगे। कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार पैदा होगा। केवल कृषि, अगर डायरेक्टली आप कृषि उत्पाद से उसको जोड़ते हैं तो केवल उत्पाद से नहीं जोड़ के उसको और एलाइड क्षेत्र से, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो जिन योजनाओं का जिक्र किया गया है ना कि उस पर सिर्फ